सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के दूसरे अध्याय वर्ण विचार को पढ़ेंगे अतः समझेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? आप जब भाषा बोलते हो, अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालते हो और मैंने आपको ये बताया था कि उन ध्वनियों के कुछ संकेत हैं, चिन्ह हैं। तो उन्हीं संकेत चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, अब तो समझ गए आप वर्ण क्या है। मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हो। ध्वनियों का लिखा गया रूप ही वर्ण या अक्षर कहलाता है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण की यह विशेषता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक वर्ण का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। तो वर्ण क्या है और वर्ण की विशेषताएं, ये आपको समझ में आ गई होगी। वर्णों के मेल से वर्णमाला बनाया गया है। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। आप तो बचपन में पढ़े हो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिन्हें हम वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि वो व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में सजे हुए रहते हैं, इसलिए यह वर्णमाला कहलाती है। जैसे अ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद ए के बाद ए, ओ, औ। तो ये एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में जुड़े हुए। तो ये स्वर कहलाते हैं, जो स्वर वर्णमाला है। उसी तरह व्यंजन वर्ण भी है। व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। उसके अतिरिक्त य र ल व जो 4 हैं वो अंतस्थ है। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। बड़ी र और ढ अन्य है, अनुस्वार, अंग, विसर्ग। अनुनासिक, चंद बिंदु अ के ऊपर और आगत। तो ये है हमारे वर्ण, जो अलग अलग भाग में बटे हुए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसी ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर कंठ में बिना रुके मुख से बाहर आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि स्वर का जब आप उच्चारण करोगे तो वो इजीली, मतलब आसानी पूर्वक आपके मुख से वो उच्चारित हो जाती है। उसके उच्चारण में हवा मुख में कहीं भी नहीं रुकती। तो जिन वर्णों को उच्चारण में हवा मुख में कहीं ना रुके, मुख से सीधे बाहर आ जाए, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। तो जिन आप अगर अ बोलते हो तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में मुंह से उच्चारित हो जाता है। अ, ई, उ, री। इसी की अपेक्षा यदि आप आ बोलो तो आपको कुछ ज्यादा टाइम लगता है। तो दीर्घ स्वर, इन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब अंतर देखते। जैसे हर्ष स्वर अ, दीर्घ स्वर आ, हर्ष स्वर ई,
दीर्घ स्वर ई, हर्ष स्वर उ, दीर्घ स्वर ऊ। तो ये है दोनों में अंतर। हर्ष स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उसी से दोगुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। तो ये हुए हर्ष और दीर्घ। हर्ष जिसमें हल्का समय लगे, दीर्घ जिसमें ज्यादा समय लगे बोलने में, उच्चारण करने में। तीसरा है पलुत स्वर। इन स्वरों का उच्चारण हर्ष स्वर के उच्चारण समय से 3 गुना लगता है। जिस प्रकार दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उसी प्रकार पलुत स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ये प्रायः पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम, दूसरा भैया आदि। तो ये 3 प्रकार है स्वर के, 3 भेद है। पहला क्या था? हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा पलुत। तो हर्ष स्वर क्या है? जिनको बोलने में, जिनको उच्चारण करने में आपको काफी कम समय लगता है। उसी की अपेक्षा दीर्घ स्वर का क्या होगा? हर्ष स्वर में जितना टाइम आपने उच्चारण करने में दिया है उसी का 2 गुना समय आपको दीर्घ स्वर के उच्चारण में देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका उच्चारण गलत है। वही पलुत स्वर में 3 गुना समय आपको देना होगा हर्ष स्वर की अपेक्षा, और ये प्रायः पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मैंने आपको बताया इसमें भी वर्ण के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है पलुत स्वर में। तो ये है हमारे स्वर। स्वर ऐसी ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण करने में हवा मुख में कहीं भी बिना रुके बाहर निकल आती है। तो ये तो हुआ स्वर जो हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर वर्ण मैंने आज जाना, आपको बताया मैंने। आप लोग सभी जान गए होंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। आज हमने स्वर बिंदु पर चर्चा की है। दूसरे अध्याय में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।